मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट से भाग जाते हैं तो युद्ध की आग धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन ईरान को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सबसे खतरनाक हथियार यानी एटम बम का इस्तेमाल किया तो युद्ध की आग बेकाबू भी हो सकती है। आज आपको जानना चाहिए ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका किसने जाहिर की है और इसकी तैयारी के क्या सबूत दिए गए। आज आपको यह भी समझना चाहिए ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो दुनिया कितनी बड़ी तबाही देखेगी, कहां तक देखेगी। आज आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका के परमाणु हमले का जवाब ईरान कैसे देगा। परमाणु हमले की स्थिति में ईरान के पलटवार का पहला टारगेट कौन होगा। मित्रों, एक तरफ ईरान पर परमाणु हमले की योजना सामने आई है, दूसरी तरफ ईरान युद्ध में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव की चर्चा भी शुरू हो गई है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए, लेकिन सबसे पहले देखिए ईरान पर परमाणु हमले की बात आई कहां से। मित्रों, अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस बात का खुलासा संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने किया है। मोहम्मद सफा नाम के इस राजनयिक ने इसका विरोध करते हुए इस्तीफा भी दे दिया। मोहम्मद सफा का दावा है संयुक्त राष्ट्र ईरान में परमाणु हमले के बाद की स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है, यानी यूएन में ईरान पर परमाणु हमले के बाद रेडिएशन, घायल लोगों और शरणार्थियों को संभालने की जिम्मेदारी की तैयारी हो रही है। पीड़ितों तक राहत, दवाइयां और भोजन कैसे पहुंचाया जाएगा, बचाव अभियान कैसे चलाया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। मोहम्मद सफा के मुताबिक यूएन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक ताकतवर लॉबी यानी अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहे हैं। इस राजनयिक ने यह सोशल मीडिया में अपने त्यागपत्र के साथ इन जानकारियों को दुनिया के सामने रखा। मोहम्मद सफा ने आरोप लगाया उनकी आवाज को संयुक्त राष्ट्र के अंदर दबाया गया। खुलासा करने पर उन्हें और परिवार को धमकियां दी गई। अपने इस्तीफे को इस राजनयिक ने मानवता के खिलाफ संभावित अपराध रोकने की कोशिश बताया है। मित्रों, मोहम्मद सफा 2016 से यूएन में पैट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, जो मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय है। इसीलिए इस खुलासे को दुनिया हल्के में लेने को तैयार नहीं है। आज आपको यह भी समझना चाहिए अमेरिका किन स्थितियों में ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है और इस हमले के संभावित टारगेट कौन कौन से हैं। मित्रों, कल हमने आपको ईरान पर अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। अमेरिका को इस ऑपरेशन में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसकी जानकारी भी दी थी। मित्रों, यही नुकसान अमेरिका को ईरान पर परमाणु हमला करने के लिए उकसाएगा। अमेरिका के अंदर ईरान युद्ध का विरोध चल रहा है। इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इस ग्राउंड ऑपरेशन में अगर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, अमेरिका हारता दिखा, तो अमेरिका से भी ईरान में न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की आवाज उठने लगेगी। यही स्थिति दुनिया में तीसरे न्यूक्लियर अटैक की वजह बनेगी। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए ईरान में अमेरिका के संभावित न्यूक्लियर लक्ष्य क्या हो सकते हैं और अमेरिका ये न्यूक्लियर अटैक कैसे करेगा। अमेरिका के पास ईरान पर हमले के लिए न्यूक्लियर ट्राइड मौजूद है, यानी जमीन, आसमान और समंदर, कहीं से भी वो ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। आसमान से सबसे कंट्रोल हमला किया जा सकता है। इसके लिए B-2 स्पिरिट या B-21 रेडर जैसे स्टेल्थ बॉम्ब रडार से बचते हुए दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इन विमानों के पायलट जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा ताकत वाला परमाणु हमला कर सकते हैं। इससे किसी शहर, सैन्य ठिकाने या बंकर को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका अरब सागर में मौजूद अपनी ओहियो क्लास सबमरीन से ट्राइडेंट D5 परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। अमेरिका के पास जमीन के अंदर साइलों में तैयार रहने वाली मिनटमैन 3 मिसाइल से परमाणु धमाका करने का भी विकल्प है। ये मिसाइल सिर्फ 25 मिनट में ईरान पहुंच सकती है। हालांकि अमेरिका अपनी ICBM का इस्तेमाल ईरान के लिए करेगा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अमेरिका के इस हथियार को वर्ल्ड वॉर 3 का बटन कहा जाता है। ऐसे में इस बात की आशंका सबसे ज्यादा है अमेरिका आसमान के रास्ते ईरान पर परमाणु बमबारी करे। मित्रों, आज आपको ईरान में अमेरिका के संभावित परमाणु लक्ष्यों के बारे में भी जानना चाहिए। ईरान का खार्क द्वीप अमेरिका का परमाणु टारगेट हो सकता है, क्योंकि जिस जगह से ईरान के 90% तेल का व्यापार होता है, उस खार्क के खत्म होने का मतलब ईरान की इकोनॉमी का पूरी तरह खत्म होना है। अमेरिका नतांज, इस्फहान या फोर्डो परमाणु केंद्रों पर भी न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। इसके अलावा राजधानी तेहरान, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वहां परमाणु धमाका करके भी अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन ईरान में कहीं भी धमाका हुआ तो ऐसी तबाही आएगी जिससे उबरना आसान नहीं होगा। आज आपको भी जानना चाहिए ईरान में परमाणु धमाके के बाद क्या स्थितियां बनेंगी। मित्रों, जिस शहर में ऐसा धमाका होगा वहां जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और नर्क जैसी स्थिति बन जाएगी।
अगर अमेरिका ईरान पर 50 किलोटन का बम गिराता है तो यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3 गुना बड़ा होगा और तबाही उससे भी कहीं ज्यादा होगी। इस धमाके से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस का फायरबॉल यानी आग का गोला बनेगा, जो सूरज की सतह से 3 से 4 गुना अधिक गर्म होगा। सिर्फ 1 सेकंड में इस फायरबॉल का व्यास 1 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और धमाके वाली जगह से 100 किलोमीटर दूर तक लोगों को सूरज से भी तेज रोशनी दिखाई देगी। ये एक ऐसी रोशनी होगी जिसे आंख खोलकर देखने वाले की आंखें जल जाएंगी। इस धमाके के साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में हर इंसान, जानवर, पेड़ सब कुछ फौरन भस्म हो जाएंगे। मित्रों, इस धमाके के 10 सेकंड बाद आग के गोले का व्यास लगभग 2 किलोमीटर हो जाएगा और शॉक वेव ध्वनि की गति से तेज बाहर की तरफ फैलेगा, जिसके बाद 3 किलोमीटर के दायरे में इमारतों और कंक्रीट के टुकड़े बुलेट की स्पीड से उड़ेंगे। धमाके वाले स्थान से 10 किलोमीटर के दायरे में शहर का हर खिड़की, दरवाजा, दीवार टूट जाएगी। मित्रों, एक शॉकवेव इतनी ताकतवर होगी कि फेफड़े बिना घाव के ही अंदर से फट जाएंगे और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्मी की एक लहर चलेगी। इससे 20 किलोमीटर के दायरे में पेड़, कपड़े सब अपने आप आग पकड़ लेंगे। मित्रों, कोम, तेहरान, इस्फहान, ईरान के किसी भी शहर में धमाका हो तो इस धमाके से एक साथ हजारों जगहों पर आग लग जाएगी। तेज रफ्तार से चलती गर्म हवा और ये आग मिलकर एक ऐसी आग की आंधी बनाएंगे जो सारी ऑक्सीजन सोख लेगी, यानी ये जो लोग बंकर में खुद को सुरक्षित समझ रहे होंगे वो भी ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। हमने जो कुछ आपको बताया, ईश्वर करे ऐसा कुछ भी ना हो, हम यही कामना करते हैं, लेकिन हम वो तमाम आशंकाएं आपके सामने रख रहे हैं और वो तमाम परिस्थितियां आपके सामने बताते चल रहे हैं जो यूएन से एक राजनयिक ने संकेत दिए हैं उसके आधार पर बन रही है। और ये कोई हवा में कही बात नहीं है। उस राजनयिक ने बाकायदा ये बात कही है कि अमेरिका परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और यूएन को इस बात की जानकारी है और इसी बिना पर उसने इस्तीफा दिया। मित्रों, ये परमाणु धमाका किस शहर में होगा वहां नर्क जैसी स्थिति होगी। धमाके के बाद बने मशरूम क्लाउड की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर तक होगी, जो वायुमंडल तक पहुंच जाए। इसमें मौजूद रेडियो एक्टिव धूल, यूरेनियम के टुकड़े और प्लूटोनियम आगे चलकर न्यूक्लियर रेन की तरह आसमान से बरसेंगे, जो देखने में बर्फ की तरह लगेंगे लेकिन इससे छूने से मौत हो जाएगी। मित्रों, परमाणु धमाका तेहरान जैसे शहर में हुआ तो फौरन 20 से 25 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, जबकि अगले कुछ महीने में इसके असर से मरने वालों की संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है। एक हफ्ते में इसका असर पड़ोसी अरब देशों के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक दिखेगा। पानी और खेत जहरीले हो जाएंगे। भारत के गुजरात और राजस्थान तक आने वाली हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ाएंगे। मतलब धमाका ईरान में होगा लेकिन इसके असर से भारत भी नहीं बच पाएगा। मित्रों, खाड़ी देशों में समुद्री पानी तक दूषित हो जाएगा, यानी यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों में पीने का पानी जहर बन जाएगा। और ईरान में जहां धमाका होगा वहां कई महीनों तक चाहकर भी कोई मदद नहीं पहुंच पाएगी। मित्रों, मानवता के लिए सिर्फ ईरान पर अमेरिका के परमाणु धमाके की योजना खतरा नहीं है। ईरान इसका जो जवाब देगा वो भी बहुत बड़ा खतरा होगा। ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने मार्च 2026 में साफ साफ कहा है कि ईरान में फिलहाल कोई परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा, लेकिन उसके पास 400 किलो से ज्यादा 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो 9 से 10 परमाणु बम के लिए काफी है। ईरान अगर बम बनाना चाहे तो 90% हथियार ग्रेड यूरेनियम 1 से 2 हफ्ते में तैयार कर सकता है और अकेले पूरा बम बनाने में ईरान को 3 से 8 महीने लग सकते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। ईरान के सांसदों ने संसद में एक बिल पेश किया है जिसमें एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में से पूरी तरीके से हटने का इसमें प्रस्ताव है। अगर ईरान एनपीटी से बाहर होता है तो ईरान के लिए परमाणु बम बनाने का कानूनी रास्ता खुल जाएगा। आईएईए के इंस्पेक्टर परमाणु केंद्रों के अंदर नहीं घुस पाएंगे, जासूसी बंद हो जाएगी और वो खुलकर 60% से 90% यूरेनियम बढ़ा सकता है। मित्रों, ईरान में अब बाहर से तैयार परमाणु बम या टेक्नोलॉजी मंगाने की बात भी शुरू हो गई है। ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ईरान की मदद कर सकते हैं। ईरान जिस आयतित बम की बात कर रहा है उसका इशारा उत्तर कोरिया की ओर ही है। मित्रों, अगर ईरान के पास परमाणु हमला करने की ताकत आई तो अमेरिकी परमाणु हमले के जवाब में ईरान फौरन इजराइल या दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाएगा, जिससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। अगर ईरान के पास परमाणु बम नहीं भी आता तो भी ईरान अपनी मिसाइलों से मिडिल ईस्ट के पूरे तेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लगा सकता है।
ये हमले मिडिल ईस्ट की तबाही की गारंटी बनेंगे और अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने कुछ अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी की है और कल रात 8 बजे उनको निशाना बनाने का ऐलान किया। यानी ईरान चैलेंज कर रहा है, अमेरिका उसके हमले को रोक नहीं सकता।